कहीं कहीं किसी किसी गांव में खेला जाता है, अब तो इसका चलन बंद हो गया। पहले बहुत खेला जाता था। अब तो लोग ताश खेलते हैं, पहले पासा खेला जाता था। तो पासा का ज्ञान सबको होता है। तो जो हमारे अनुभव की बात है, जो हमारे स्तर की बातें, तो हमारे स्तर के उदाहरण में ढालकर अपने ज्ञान को, अपने संदेश को कैसे साहब हमें लखा रहे हैं, समझा रहे हैं। चल सखी चौपड़ खेलिए तन मन बाजी लायो। पासा के खेल में, चौपड़ के खेल में पूरे 84 घर होते हैं, आप गिन लेना। और हमारी जो गोटियां होती हैं उन 84 घरों पे चलती है। और जो मूल बीच में, मध्य में जो हम मूल ठिकाना होता है, उस घर में गोटियां पहुंच जाती हैं तो वह शांत हो जाती है, उसका भटकना, उसका दौड़ना सब बंद हो जाता है। और फिर उसे कहीं किसी जगह पे मार खाने का डर भी नहीं रहता। और घर में जब वो गोटियां दौड़ती रहती हैं तो दूसरे से मार खाने का भी डर बना रहता है कि बीच में कहीं मार ना खाना पड़ जाए, चोट ना खाना पड़ जाए। तो पासे की गोटी जो होती है वो 84 घर चलते चलते आखिर घर पे पहुंचती है। आखिरी घर पे जब पहुंचती है तो एक की जरूरत होती है, जिसे पासा की भाषा में, ये चौपड़िया की भाषा में पग्गा कहा जाता है, पगुरा, 1 नंबर। तो साहब कहते हैं 84 घर मरम के पौपे अटकी आए, पौपे अटकी आए। आखिरी घर पे आके गोटी अटकी हुई है। अब की पौजो ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब एक ही ऐसा पासा फेंको कि एक ही आए और वह गोटी अपने मूल ठिकाने में जाकर शांत हो जाए, उसका भटकना बंद हो जाए, उसे किसी के आघात का खतरा ना रहे, वह कहीं चोट ना खाए, वो मूल ठिकाने में पहुंचकर शांत हो जाए, उसकी भाग दौड़ बंद हो जाए, उसका भटकना शांत हो जाए। तो जो बहुत विवेक से, बहुत समझदारी से, बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से पासा फेंकते हैं तो उनका तो पगुरा आ जाता है और उनकी गोटी शांत हो जाती है। लेकिन कोई गफलत से, लापरवाही से पासा फेंक दे और एक की जगह में 4 आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया, 18 पड़ गया, तो उसे फिर 84 में चलना पड़ता है। पगुरा से बाजी लगी, साहब कहते हैं, देखिए, पगुरा से बाजी लगी, परे 18 दाव, सार गवाया हाथ से सिर पर लागेगा। पगुरा से बाजी लगी और हमने लापरवाही से पासा फेंक दिया, पड़ गया 18। अब वह गोटी शांत होने के बजाय फिर भटकती है 84। तो हमारा यह जीवन भी पौ पे अटकी आए, आखिरी घर पे आके अटकी, और अब की पौजो ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर हमने इस जन्म को विवेक से नहीं जिया, सावधानी से नहीं जिया, अगर इस जन्म में हम नहीं जागे, हमारा विवेक नहीं जागा, विवेक नहीं जागा, तो हम कदापि किसी कीमत पर अपने इस मानव जीवन के महत्व को समझ नहीं सकते हैं और ना ही इसका सदुपयोग कर सकते हैं और ना ही अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इस दुर्लभ अवसर को हम पहचाने। मानुष ऐसा जीवरा, साहब कहते हैं, मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। फल पककर एक बार डाल से गिर जाए तो दोबारा कभी पेड़ पे नहीं लगती। मानुष ऐसा जीवरा, मनुष्य जन्म ऐसा है कि मिले न दूजी बार, दोबारा नहीं मिलेगा। और इतने दुर्लभ मानुष जन्म को हम कैसे गंवा रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। दिवस गंवाया खाए के, रैन गंवाया सोए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। यह जो हमने हीरा जन्म पाया है, मनुष्य जन्म हीरा जन्म है, हीरे की तरह अनमोल है, उसको हम कौड़ियों में बदल रहे हैं।
दिवस गंवाया खाए के, खाने पीने में दिन भर मस्त रहे, मौज मस्ती में, और रैन गंवाया रात सोने में मस्त रहे। हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। हीरे की तरह अनमोल यह मनुष्य जीवन कौड़ियों में बदल रही, बर्बाद हो रही। तो इतना विकास करते हुए हम इंसान बने, तो अब चाहिए कि एक कदम आगे और बढ़ाएं और साहब के परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाएं, अपने को समर्पित कर दें। और जो परमात्मा में विलीन हो जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सो कस हेरी जाए। बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोय। पानी की बूंद समुद्र में समा जाए तो फिर उसे वापस नहीं निकाला जा सकता है। और पानी की बूंद जब समुद्र में समाती है तो जाहिर है उसका अस्तित्व मिटता है। वह अपना स्वरूप खो देती है। लेकिन खोने से कहीं ज्यादा उसको उपलब्धि होती है। खोता है उसका छोटापन। बूंद की औकात क्या, सागर के सामने पानी की एक बूंद की क्या औकात। खोता है उसका छोटापन, मिटता है उसका छोटा सा अस्तित्व। लेकिन समुद्र में समाकर वह स्वयं समुद्र का रूप धारण कर लेती है। वह स्वयं समुद्र हो जाती, सागर हो जाती, सागर की तरह अथाह अपार हो जाती। और जो बूंद, देखिए, जो बूंद कहे कि मुझे नहीं, सागर में समर्पित नहीं होना, अब वो मस्त बादलों में आसमान में उड़ती रहती है और आसमान में उड़ते हुए उसको अहंकार आ जाए कि नहीं नहीं, मैं भला क्यों समर्पित हो जाऊं, मैं भला क्यों किसी को अपने आप को समर्पित करूं, मैं बढ़िया आसमान में उड़ रही। लेकिन एक दिन तो उसे कहीं ना कहीं टपकना ही है, कहीं ना कहीं तो उसे गिरना ही है। और वह उड़ते हुए किसी रेगिस्तान में चली जाए और तपते हुए जलते हुए रेत पर गिर जाए तो मिटना तो वहां भी है निश्चित। जलते हुए रेगिस्तान पर पानी की बूंद गिरे तो वहां क्या वो अपना अस्तित्व बचा पाएगी? नहीं, मिटना वहां भी है, लेकिन उस मिटने में उपलब्धि कुछ नहीं, उस खोने में पाना कुछ नहीं, वहां सिर्फ विनाश। वह जलकर भस्म हो जाएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन सहज भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से सागर में अपने आप को विलीन कर दे, समर्पित कर दे, तो वह स्वयं सागर बन जाए। तो हम अपने आप को संसार में खपाएंगे तो मिलना कुछ नहीं। एक दिन मिटना तो जरूर, खपना तो है ही है, मरना तो है ही है, मिटना तो है ही है। अगर संसार में मिटे तो केवल मिटना ही मिटना है, विनाश ही विनाश, पाना कुछ नहीं, उपलब्धि कुछ नहीं। लेकिन साहब के चरणों में हम समर्पित हो गए, महाविलीन हो गए, तो साहब में समाकर हम साहब ही हो जाते हैं। बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोय। जब बूंद सागर में समाती है तो केवल बूंद सागर में नहीं समाती है, सागर भी बूंद में समा जाता है। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और फिर दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं, एक रह जाता है। तो कहना सुनना तो बहुत हो गया, कहना सुनना बहुत हो गया। अब समय है, यह मनुष्य जीवन
जो पता नहीं अब तक कितना हमारा समय गुजर चुका और पता नहीं कितना हमारे हाथ में जीवन बचा है। तो कहना सुनने में तो हमने काफी समय बिता दिया। अब कहने सुनने का समय खत्म। छोड़ो कहना सुनना, अब तो करने का समय है। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न। अब कहने सुनने का समय समाप्त। बहुत कह लिए, बहुत सुन लिए। एक रहा दूजा गया, ये द्वितीय का भाव। ऐसा देखो, देखो विवेक की आंखें खोलो, देखो कि हम अपना अस्तित्व बचाकर कितने छोटे हो गए, कितने क्षुद्र हो गए, कितना सिकुड़ गए हैं, कितना सिमट गए हैं। मैं की क्या औकात है उस परमात्मा के सामने? मैं की क्या औकात है? हम एक सीमे में बंधे, हमारी सीमा है, वह असीम है, अपार है, और हम एक छोटी सी सीमा में बंधे और मैं का इतना अहंकार लिए फिर रहे हैं। तो देखें हम और अपने इस छोटेपन का अहंकार, छोटेपन का अहंकार लिए बैठे हैं। तो विवेक की आंखें खोले और देखें। साहब कहते हैं देख देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय हो जाए एक। देख और ऐसा देख। साहब कहते हैं देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय हो जाए एक। दो का भाव मिटाओ, हो जाओ साहब में विलीन और साहब ही बन जाओ। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। हम तो लहर हैं, दरिया में समा जाए, एक हो जाए, एक ही रहने। तो ये मनुष्य जीवन, यह मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है। लेकिन देखिए, मानव जीवन की सार्थकता तो तभी है जब हमारे अंदर मानवता। केवल मनुष्य शरीर धारण कर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। केवल मानव तन धारण कर लेने से कोई मानव नहीं हो जाता है। जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं होगी, हम किसी अर्थ में मानव नहीं। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी, हम किसी मायने में इंसान नहीं। हमारे अंदर इंसानियत होगी तभी हम इंसान हैं। हमारे अंदर मानवता होगी तभी हम मानव। तो मानव जन्म तक आए हैं तो हम मानवता को अपना, मानवीय गुणों को अपनाएं। लेकिन मानवीय गुणों का कहीं कुछ पता नहीं, वही पशु प्रवृत्ति को लिए बैठे। पशु वृत्ति में ही हमारा जीवन बीत रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, इसी में डूबे। तो यह क्रोध जो है, हिंसा जो है, यह पशु वृत्ति है। तो पिछला शरीर छोड़ दिया तो पिछले जन्म का स्वभाव छोड़े, बदले अपने स्वभाव। मानव जीवन में आ गए तो मानवता को धारण करें। लेकिन ये नहीं होता। यही तो खेल है माया का। तो यही को तो साहब कह रहे हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बड़ाई शोभा। अब किसी तरह काम छोड़ दिया और चलो क्षमा का भाव धारण करके क्रोध को भी हमने, देखो क्षमा को हम धारण करेंगे तो जीवन में क्रोध कभी फटक नहीं सकता है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। साहब कहते हैं जहां क्षमा है तहां साहब स्वयं है। जहां क्षमा तहां आप, और जहां क्रोध तहां काल है। तो आप क्रोध को, काल को अपना कर रखना चाहते हैं कि साहब को अपना कर रखना चाहते हैं?
जहां क्रोध तहां काल, क्रोध को रखेंगे तो वहां काल होगा, और क्षमा को धारण करेंगे, जहां क्षमा तहां आप, क्षमा को धारण करेंगे तो वहां साहब विराजमान होंगे। तो आप किसे चाहते हैं? देखिए, छोटी छोटी बातों पर हिंसा होती है, लड़ाइयां होती, क्रोध, कितना क्रोध हमारे मन में भरा है। अब क्रोध भरा है तो हमारे मन में काल का वास है, जहां क्रोध तहां काल। तो आप तय करो, ये हमें तय करना है कि हमें काल को धारण करना है कि साहब को धारण करना है। क्योंकि क्रोध के साथ काल है और क्षमा के साथ साहब है, स्वयं है। जहां क्षमा तहां आप। तो हमें कौन प्रिय है? कौन प्रिय है? काल प्रिय है कि साहब प्रिय है? और ये इस बात का प्रमाण है, कोई क्रोध करता है तो आप समझ लेना इसको काल प्रिय, साहब से इसको कोई प्रेम नहीं, सदगुरु से कोई प्रेम नहीं। इसने काल से प्रेम किया, काल को अपना कर रखा हुआ है। जो क्रोध करे समझ लेना यह साहब का प्रेमी नहीं, यह परमात्मा का प्रेमी नहीं, यह भगवान का प्रेमी नहीं, यह तो काल का प्रेमी है। इसने काल को अपना कर रखा हुआ है। अगर वह साहब का प्रेमी होता, सदगुरु का प्रेमी होगा, तो वह क्षमा को अपना कर रखेगा। क्योंकि जहां क्षमा है वहीं आप हैं, वहीं स्वयं परमात्मा है, वहीं स्वयं सत्पुरुष है, वहीं साहब है, वहीं सदगुरु। तो हमें क्या धारण करना, यह तय करिए आप। हम साहब के शरण में आए हैं, सदगुरु कबीर के शरण में, तो साहब ही कह रहे हैं जहां क्षमा तहां आप। तो आप क्या धारण करना चाहते हैं? साहब को आपने सदगुरु माना है, अपना आराध्य माना है, तो साहब की आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जीवन से क्रोध को हटाइए, काल को दूर करिए, साहब को अपनाइए, क्षमा को धारण करिए। क्षमा, किसी से कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, तो क्षमा का महत्व भी देखिए। कोई क्षमा मांगे इससे पहले आप क्षमा कर दो, ये क्षमा है। इंतजार न करो कि किसी से कोई गलती हो गई, किसी से कोई भूल हो गई, या किसी ने जाने अनजाने हमारा नुकसान कर दिया तो बैठे हैं क्षमा मांगे वो, तब हम क्षमा करेंगे। लोग मजबूर करते हैं, नहीं तुम्हें क्षमा मांगना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। देखो, क्षमा करने वाला, जिसके हृदय में क्षमा हो, वो कभी किसी पर दबाव नहीं डालता है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगना पड़ेगा, क्षमा मांगो। जिसके हृदय में क्षमा होता है वो तो क्षमा मांगने के पहले क्षमा कर देता है। और जो अड़ा है इस बात पर, जो जिद पे अड़ा है, जो दबाव डाल रहा है नहीं तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, वास्तव में वो माफ करना ही नहीं चाहता, वो तो दंड देना चाहता है। माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यही दंड है। उसे दंड दिया जा रहा है कि तुम माफी मांगो। उसे माफ नहीं किया जा रहा, उसे दंड दिया जा रहा है, उसे सजा दी जा रही है कि तुम क्षमा मांगो, तुम्हें क्षमा मांगना पड़ेगा। तो किसी के क्षमा मांगने पर, और इस तरह मजबूर करके किसी क्षमा मंगवाओगे तो कोई उसका मतलब निकलता है। ठीक है, मजबूरी में, तुम बड़े हो वो छोटा है, डर में माफी, जबान से माफ कर दो भाई साहब, जबान से बोलेगा माफ कर दो भाई साहब, लेकिन मन में तुमको 10 गालियां देता रहेगा। तो ऐसे क्षमा से क्या मतलब है मेरे भाई? मजबूर होकर कोई हमसे क्षमा मांग रहा है तो ठीक है, जबान से तो माफी मांग लेगा, लेकिन हृदय से, मन से तो कोसता रहेगा, 10 गालियां बकेगा। तो इस झूठे दिखावे से क्या मतलब? कर दिया क्षमा। कोई क्षमा मांगे इससे पहले क्षमा, और क्षमा करने में, और सिर्फ क्षमा करना ही नहीं, क्षमा मांगना भी आना चाहिए। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है मेरे भाई। क्षमा, जहां क्षमा तहां आप, तो क्षमा मतलब केवल क्षमा करना ही नहीं, क्षमा मांगना भी आप सीखो। ये विनम्रता का भाव जिसकी चर्चा कल हुई, विनम्र होना सीखो।
मैंने कल बताया था ना कि विनम्रता, जिसके पास कुछ होता है, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वह वृक्ष अपने आप झुक जाता है, झुका होता है। तो जिसके पास कुछ होता है, सार्थक चीज होती है, उस मनुष्य के जीवन में विनम्रता होती है, झुका हुआ होता है। और यह भी बहुत बड़ा सच है। देखिए, एक सच यह है कि जिस वृक्ष पे फल लगते हैं वह झुका होता है, तो दूसरा सच यह भी है कि पत्थर भी उसी वृक्ष पर चलते हैं जिस पर फल लगा होता है। ठूंठ पे कोई पत्थर नहीं चलाता है। यह भी दूसरा सच है। ठूंठ पे कौन पत्थर मारेगा? जिस पेड़ पे कोई फल नहीं, उस पे कौन पत्थर चलाएगा? कोई नहीं चलाता। तो पत्थर भी उसी वृक्ष पे चलता है जिस पे फल लगा होता है। लेकिन वृक्ष का काम है, खुद तो सिर पे धूप की गर्मी को सहता है, सूर्य की तपिश को सहता है, लेकिन अपने नीचे आने वालों को, अपने शरण में आने वालों को ठंडी छां देता है और खाने को मीठा फल देता है। यह फलदार वृक्ष की महानता होती है। तो कभी भूल चूक हो जाए तो ठीक है, हो जाती है गलती, हर इंसान से चूक होती है, भूल होती है, तो क्षमा मांगने से सद्भावना बनती है। तो क्षमा करना ही नहीं, क्षमा मांगना भी सीखे। क्षमा जब जीवन में आए तो क्रोध फटक नहीं सके। इस तरह से ही क्रोध जीवन से जाएगा। तो साहब कहते हैं क्षमा को धारण करें। लेकिन क्षमा को धारण करके क्रोध को छोड़ दिया तो साहब कहते हैं काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। फिर लोभ पकड़ लेता है। काम से छूटे, क्रोध से छूटे तो फिर लोभ पकड़ता है। इंसान इतना लोभी, इतना लोभ होता है उसके मन में, ये भी मिले, वो भी मिले, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। कैसे मैं लाख रुपया कमाऊं, कैसे करोड़ कमाऊं, कैसे ये मकान मैं खरीदूं, कैसे ये जमीन खरीदूं, कैसे बैंक बैलेंस बनाऊं। और किसके लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, जो मतलब कोई भी साथ देने वाला नहीं, उनके लिए। बादशाह सिकंदर से ज्यादा इस संसार को और कौन बटोर सकता है? बादशाह सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, जीत लिया था, पूरी दुनिया का मालिक बन गया था। लेकिन इतना शराबी था, इतना शराबी था कि भरी जवानी में उसका कलेजा जल गया था। कलेजा जल गया था, उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई भरी जवानी में कि उसके जितने वैद्य थे सबने जवाब दिया कि बस अब तुम कुछ दिनों के मेहमान हो। अब वो मृत्यु सैया पर पड़ा है, एक एक पल को गिन रहा है, एक एक क्षण को गिन रहा है कि कब मौत आएगी। तो मृत्यु सैया पर पड़े 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 ये कुदरत का करिश्मा कहिए कि उसे बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यह संसार तो निरर्थक है, यह संसार तो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। इस संसार में कुछ नहीं धरा। यह संसार तो सेमल का फूल है। तोता जो होता है सेमर का फूल देखता है तो उसको लगता है कि यह बड़ा ही मीठा फल होगा, खाने को बहुत कुछ मिलेगा, और तोता उस पर चोंच मारता है, चोंच मारता है और उसमें केवल रुई निकलती है। अब कुछ खाने को मिलेगा, अब कुछ खाने को मिलेगा, आखिर तक वो चोंच मारता रहता है और रुई के अलावा और कुछ नहीं मिलता उसको खाने के लिए।
यह संसार फूल से मर का हाथ कछु नहीं आया तेरे, हीरा जन्म गंवाया भजन बिन बावरे। साहब का भजन है, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, यह संसार फूल से मर का हाथ कछु नहीं आया। तो यह बोध उसको हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं धरा, मैंने पूरे संसार को जीता, क्या मेरे हाथ लगा, अब मैं मरने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, इस दुनिया से विदा होने वाला हूं, क्या जाएगा मेरे साथ। तो इस बात का ज्ञान हो गया उसे। तो उसने अपने सेनापतियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, देखो अब तो मैं मरने वाला हूं, जब मर जाऊं मैं तो मुझ पर एक कृपा करना, मेरा जनाजा जब निकलेगा तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। ऐसा निवेदन, उसने अंतिम निवेदन किया और ऐसा ही हुआ। बादशाह सिकंदर जब मरा, उसका जनाजा निकला तो कफन से उसके दोनों हाथ बाहर कर दिए गए थे। और पूरी दुनिया ने देखा, तमाम लोगों ने देखा, देखो यह बादशाह सिकंदर, दुनिया का मालिक सिकंदर आज इस दुनिया से विदा हो रहा है और एक ढेला भी, एक फूटी कौड़ी भी इसके हाथ नहीं जा रही, दोनों हाथ खाली। पूरी दुनिया ने देखा। बादशाह सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हौसला तो इतना था कि पूरी दुनिया को फतह कर लिया, लेकिन जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो पूरी दुनिया को जीतकर जब वह एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा सका मेरे भाई, तो हम क्या ले जाने की उम्मीद करते हैं। जो इतना भाग रहे संसार के पीछे कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए, ये जमीन मेरी हो जाए, कितना रुपया पैसा मेरा हो जाए। कंकड़ चुनचुल महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये संसार तो सराय, 2 दिन के लिए आए फिर चले जाना। सराय में कोई डेरा जमाता है क्या? सराय में तो मुसाफिर ठहरते हैं, रात गुजारा सुबह फिर चल पड़े। सराय को कोई अपना घर बनाता है? नहीं बनाता है। यह संसार तो सराय है, लेकिन इस सराय को ही हमने अपना घर समझ लिया। इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। साहब कहते हैं, कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, कोई बैठा रो रहा। इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। और हीरे जवाहरात क्या है, उसको इतना कीमती समझ। कंकड़ पत्थर ही तो है, हीरा क्या है? कार्बन है, कोयला है। कुछ अच्छी किस्म का कोयला है, अच्छी किस्म का पत्थर, बस इतना ही है। तो पत्थर ही है, तो वो कंकड़ पत्थर ही। तो कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, कोई बैठा रो रहा। किसी को मिल गया तो वो खुशी में पागल हो रहा है, किसी को नहीं मिला तो बैठ के रो रहा है कि मुझे नहीं मिला। इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा कर रहा। संसार के प्रति इतना लोभ है हमें। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते। एक बार साहब भ्रमण करते 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 एक राजा के महल के सामने पहुंच गए। शाम का समय हो गया था। राजा के महल के सामने साहब पहुंच गए तो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे। साहब ने कहा, भाई मैं मुसाफिर हूं,
मुझे इस सराय में रात गुजारनी है, विश्राम करना है, सुबह मैं चला जाऊंगा। तो द्वारपाल कहते हैं, फकीर पागल हुआ क्या? ये सराय दिखता है तुझे? ये तो बादशाह का महल है। तू बादशाह के, राजा के महल को सराय कहता है? अरे भाई, ये सराय ही है। कौन कहता है ये किसी का घर है? ये सराय ही है। साहब बढ़ गए, नहीं ये सराय ही है, मैं यहां रात गुजारूंगा और मुझे यहां रहना थोड़ी, घर थोड़ी ना बसाना, सुबह चले जाना। तो द्वारपाल भी अड़ गए, हल्ला गुल्ला होने लगा, आवाज राजा तक पहुंच गई। तो बादशाह दरवाजे पे आ गया, द्वार पे आ गया। तो क्या बात हो गई? द्वारपाल से पूछा। तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज देखिए, ये कोई फकीर आए हैं, ये कहते हैं कि ये सराय है, मुझे यहां रात गुजारनी है। तो बादशाह ने कहा, क्या फकीर, क्यों, तुम्हारा दिमाग तो नहीं सरक गया? पागल हो गए क्या? ये मेरा महल है, ये मेरा घर है, ये मेरा महल है, तुमको ये सराय नजर आता है? ये सराय नहीं है बाबा, जाओ कहीं और जाओ। तो साहब ने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तुम कहते हो ये सराय नहीं है, ये मेरा घर है, मैं चला जाता हूं, कहीं और रात गुजार लूंगा, लेकिन मेरे एक बात का जवाब दो। तो साहब ने कहा, मैं कोई 40-50 बरस पहले भी यहां आया था, इस जगह से गुजरा था, और मैं इस राजमहल के भीतर भी गया था, दरबार को भी मैंने देखा। तो सिंहासन पर एक सफेद दाढ़ी और बाल वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति सिंहासन पर बैठे थे। वो कौन थे? तो राजा ने बड़े शान से कहा, वो मेरे दादाजी थे, वो दादा हजूर थे, वो दादा बादशाह थे, मेरे दादा थे। साहब ने कहा, अच्छी बात है। तो अभी मैं कोई 10-15 साल पहले फिर से यहां आया था, तो एक और अधेड़ व्यक्ति दरबार में उसी सिंहासन पे बैठे थे। वो कौन थे? तो राजा ने बड़ी शान से कहा, वो मेरे पिता हुजूर थे, वो मेरे पिता थे, बादशाह थे। तो साहब ने कहा, आप? अब मैं राजा हूं, यहां का मालिक। तो साहब ने कहा, फिर तुम्हारे दादाजी कहां गए, तुम्हारे पिताजी कहां चले गए? वो सब तो चले गए, मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, चली गई। ठीक है राजन, तुम कहते हो यह सराय नहीं है, यह घर है, तुम्हारा महल है, तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मुझे यह बताओ, क्या गारंटी है इस बात की कि मैं 2, 4, 5, 10 साल के बाद दोबारा आऊंगा तो आप मुझे यहां मिलोगे? जब तुम्हारे दादाजी यहां नहीं रह सके, चले गए, तुम्हारे पिताजी नहीं रह सके, वो भी चले गए, तो तुम्हारी क्या गारंटी है कि 10 साल बाद तुम मुझे यहां मिलोगे? तुम नहीं जाओगे। ठीक है महाराज, मैं चलता हूं। साहब ने कहा, मैं चलता हूं। साहब चलने लग गए। तो राजा ने कहा, बाबा रुको, रुको, तुम रुको, तुम यहां ठहरो, अब मैं जाता हूं यहां से। उसको बात समझ में आ गई। तो इस सराय को हमने अपना घर बना लिया, इसे हम अपना घर समझ, और ऐसी तैयारी में लगे हैं, इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से संसार बटोर रहे हैं कि जैसे अब सदा सदा हमें यहीं रहना, अब यहां से हमें कहीं जाना ही नहीं, जैसे कोई 2-4 हजार साल हम यहां जिएंगे। इस तरह की तैयारी में जिसे देखो इसी तैयारी में लगा दिखता है कि ये भी बटोर लें, वो भी अपना बना लें, इसको भी बटोर लें। हजारों साल की व्यवस्था के लिए इस तरह से हर आदमी जिसे देखो भाग रहा है, दौड़ रहा है, पागल हुआ है। न चैन से जीता है, न बैठता है, न खाता है, न पीता है, बेचैन, टेंशन में, चिंता में, तनाव में भाग रहा है। बच्चों से 2 मिनट हंस के बात करने की फुर्सत नहीं, बच्चों के साथ समय गुजारने का वक्त नहीं, कि छोटे छोटे बच्चे बेचारे इंतजार के हमारे पिता आए, हमारे बाबूजी आए, हमें गोद में उठाएं, खिलाएं, हमें घुमाने ले जाएं, लेकिन फुर्सत नहीं लोगों को, संसार की हाय तौबा में लगे।
घर में पत्नी इंतजार कर रही है, कभी आए तो मैं उनके साथ चैन से बैठ के 2 बातें करूं, घर की 4 बातें कहूं, बच्चों के बारे में बताऊं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताऊं, प्रेम से उन्हें भोजन कराऊं, फुर्सत नहीं। आनंद फानन, समय बेसमय घर आया, चिल्लाया, खाना लाओ जल्दी, देर हो रहा है यार। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल कान पे लगा, इधर खाना, ये मोबाइल भी बड़ा हेडेक है। मैं तो यहां तक देखा, मैं एक बार एयरपोर्ट पे था, अब बताते हुए बड़ा मतलब अटपटी सी बात है, कैसे बताऊं ऐसा भी लग रहा है, लेकिन बताता हूं आपको। मैं एयरपोर्ट पे मैं कहीं जा रहा था, इधर दिल्ली जा रहा था, कहीं जा रहा था, तो लघु शंका के लिए मैं टॉयलेट में गया। वहां गया तो एक आदमी लघु शंका के लिए मतलब खड़ा था और मोबाइल पे फान बात कर, मतलब चैन से वो लघु शंका भी नहीं कर रहा। मैं क्या, हद हो गई यार। आदमी को इतना भी चैन नहीं, इतनी भी फुर्सत नहीं, क्यों? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मोबाइल ने पागल कर दिया आदमी को। जिसे देखो मोबाइल पकड़ा है, बच्चे मोबाइल लेकर घूम रहे, रिक्शे वाला मोबाइल लेकर, पान बनाने वाला मोबाइल, जिसे देखो मोबाइल। और इस संसार के चक्कर में हम अपना सुख चैन सब गंवा बैठे। हमारे जीवन में कुछ रह गया है तो चिंता, टेंशन, तनाव, भाग दौड़, भटकना, सिर्फ यही रह गया और कुछ नहीं। तो लोभ को कम करें, संसार से इतना ही लें जितने की हमें आवश्यकता है। क्या करेंगे बटोर कर, आखिर एक दिन हमें जाना है, और जाएंगे तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है। और यह सत्य है, और यह सत्य हम नित प्रतिदिन देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में, नगर में रोज देख रहे हैं। पड़ोस में कोई मरता है, हम जीवन भर देखे, ये आदमी घर बनाने में, दौलत कमाने में, जमीन खरीदने के, सब जोड़ने में, एक बटोरने में पूरा अपना जीवन खपाया, आज मर गया और खाली हाथ चला गया, एक फूटी कौड़ी इसके साथ नहीं गई। वो देख रहे, इस सत्य को नित्य प्रति हर दिन देख रहे हैं, उसके बाद भी हमें बात समझ में नहीं आ रही। हम संसार के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। अरे संसार में कभी कुछ भी किसी का नहीं हुआ। साहब कहते हैं एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नहीं। क्या कहते हैं साहब? एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नहीं। अरे घर की नारी क्या कहे तन की नारी जाही। घर की नारी तो दूर, ये तन की नारी भी साथ छोड़ देने वाली है, तो आप क्या ले जाने की उम्मीद करते हो? क्या आपके साथ जाएगा? फिर भी संसार के पीछे पागल है, लोभ में। और सबसे बड़ा लोभ जीवन का लोभ, जीवन का लोभ। कोई 100 बरस जी गया, वृद्ध हो गया, शरीर जर्जर हो गया, कई तरह की बीमारियां लग गई, कष्ट, जीवन में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं। न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, न बोल पाते हैं, न खा सकते हैं, न पी सुन सकते हैं, सब कुछ, सारी इंद्रियां कमजोर शिथिल हो गई, कुछ नहीं शक्ति बाकी रह गई शरीर में, जर्जर शरीर। फिर भी खाट पे पड़े पड़े भगवान से ही मांगते हैं, भगवान अभी मुझे मत मारना, अभी मुझे और जीना है, 10 अब मुझे और जीवन दे दे, 10 साल और जी जाऊं मैं। वो और जीना चाहता है, भले ही कितनी तकलीफ हो, लेकिन वो जीना चाहता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा लोभ जीवन का लोभ।
और इसके लिए एक देखिए, इस जीवन के लोभ ने मनुष्य की क्या दुर्दशा की है। टॉल्स्टॉय एक बड़ा प्रसिद्ध कहानीकार हुआ पश्चिम का। उसकी कहानियों में जीवन का बड़ा सार छुपा होता था, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध साहित्यकार था, ये कहानीकार था। टॉल्स्टॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसकी एक कहानी है, उस कहानी में उसने यही बातें बताई हैं कि जीवन के लोभ ने मनुष्य की क्या दुर्गति कर दी। कहानी इस तरह से है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, संसार बनाया जा रहा था और इस संसार में तरह तरह के प्राणी बनाकर भेजे जा रहे थे, बनाने वाला जो भी बनाने वाला उसके द्वारा। तो कहानी देखो, कहानी तो कहानी है, लेकिन कहानी में जो बातें, जो तथ्य छुपा है, कहानी में जो शिक्षा मिलती है, वो उस पे आप जाइए। तो जो भी बनाने वाला है, तो जो तरह तरह के प्राणी यहां संसार के लिए बना बना के भेज रहा था, तो इस दौरान उसने 3 प्राणी तैयार किए, बनाए उसने। एक बैल बनाया, 4 प्राणी बनाए, एक बैल बनाया, कुत्ता बनाया, उल्लू बनाया और मनुष्य को बनाया। चारों बनकर जब तैयार हो गए तो रचनाकार ने, बनाने वाले ने उनसे कहा कि तुम चारों को मैंने धरती के लिए, पृथ्वी के लिए, संसार के लिए बनाया है। तुम्हें वहां जाना है, वहां विचरण करना है, वहां तुम्हें रहना है। तो चारों ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी खुशी की बात है, आपने हमारा निर्माण किया, हमारी रचना की, आप हमें संसार में भेज रहे हैं, धरती पर भेज रहे हैं, हमें रहना है। लेकिन दया करके ये तो बतला दो कि वहां हमें करना क्या है। तो सबसे पहले बैल सामने आ गया। बैल ने पूछा बनाने वाले से कि आप मुझे संसार में भेज रहे हैं, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन दया करके ये तो बता दो कि मुझे संसार में करना क्या होगा। तो बनाने वाले ने कहा, भाई संसार में तो तुम्हें बोझा ढोना पड़ेगा, संसार का बोझ उठाना पड़ेगा। तो बैल कुछ उदास हो गया, बोला बोझा उठाना पड़ेगा, बोझ ढोना पड़ेगा, ये तो बड़े कष्ट का काम है। अब दया करके ये भी बता दो, ठीक है जब ये काम करना है तो करूंगा, लेकिन ये भी बता दो दया करके कि मुझे वहां जीना कितने दिन है, रहना कितने दिन है। तो रचनाकार ने कहा 40 बरस तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। उसकी उम्र तय कर दी उसने, 40 बरस तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा। तो बैल दुखी हो गया, उसने निवेदन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बोझा ढोने का काम और 40 बरस तक, 40 बरस बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट जाएगी, भगवान दया करो, मेरी उम्र कुछ कम कर दो, 40 बरस तक तो मैं बोझ नहीं उठा सकता, दया करो। तो बनाने वाले ने कहा, देखो जो तय हो गया वो तय हो गया, अब ये बदल नहीं सकता, 40 बरस तुम्हें जीना है, मतलब जीना है, 40 बरस संसार में रहना है। तो गिड़गिड़ाने लगा बैल, कुछ तो करो, कैसे भी करो, मेरी उम्र कम करो। तो भगवान ने कहा, बनाने वाले ने कहा, अब कम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक काम जरूर हो सकता है, कोई दूसरा अगर तुम्हारी उम्र लेना चाहे तो जरूर तुम्हारी उम्र कम हो सकती है। तो ठीक है भगवान। बैल एक तरफ, कुत्ता सामने आया। कुत्ता ने पूछा, मेरा क्या काम होगा संसार में? तो भगवान ने कहा, भाई वहां तो तुम्हें लोगों की रखवाली करनी पड़ेगी, और बुरा ना मानना, कभी कभी दुलत्ती भी खानी पड़ेगी, लात भी पड़ेगी तुम्हें। तो कुत्ते ने कहा, भगवान ये भी बड़े दुख का काम है, ये तो कष्ट का काम है, तो दया करके मेरी भी उम्र कुछ कम कर दो। तो भगवान ने उससे भी वही जवाब दिया, कोई तुम्हारी उम्र ले तो तुम्हारी उम्र कम हो सकती है। फिर उल्लू आ गया। उल्लू ने पूछा, मैं क्या करूंगा संसार में? तो भगवान ने कहा, देखो भाई उल्लू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी हालत संसार में बड़ी बुरी होगी। लोग तुम्हें मनहूस समझेंगे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सब तुम्हें भगाएंगे, कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा।
सब तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। तो उल्लू ने कहा, भगवान ये तो बहुत ही कष्ट का काम है, मैं 40 साल अपना तिरस्कार कैसे सहूंगा, तो दया करो मेरी उम्र कम कर दो। तो भगवान ने उसे भी यही कहा कि कोई तुम्हारी उम्र ले ले तो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। फिर मनुष्य आया। मनुष्य ने पूछा, भगवान मुझे क्या करना है संसार में? तो भगवान ने कहा, तुम्हें तो संसार का भोग करना है, तुम तो संसार में राज करोगे, भोग करोगे। तो मनुष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसने कहा, भगवान तब तो 40 साल की मेरी उम्र बहुत कम है, जब जाकर संसार में राज करना है, संसार का भोग ही करना है, तो भगवान केवल 40 बरस भोग करने के लिए, भगवान 40 बरस तो बहुत कम है, कुछ मेरी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान ने बैल, कुत्ते और उल्लू की 20-20 साल की उम्र निकाल के मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य की उम्र 40 से 100 बरस की हो गई। आज भले ही ना जीता हो आदमी 100 बरस, लेकिन एक जमाना था जब आदमी 100 बरस से भी ऊपर जीता था। शुद्ध आहार था, शुद्ध विहार था, शुद्ध आचार था, विचार था, इतना प्रदूषण नहीं था, इतनी बीमारियां नहीं थी। तब एक समय था जब लोग 100 बरस जीते थे। तो मनुष्य की उम्र 100 बरस हो गई। तो इस जीवन के लोभ ने संसार में मनुष्य की क्या दुर्दशा की, अब देखिए। उसे अपनी उम्र तो मिली थी 40 बरस की, उसको 40 बरस का जीवन मिला था, बाकी 60 साल तो उसने लोभ वश मांगा, जीवन का लोभ किया, लोभ वश उसने 60 साल प्राप्त किया। तो 40 साल जो पहले उसके लिए तय था, तो मनुष्य संसार में 40 साल तक ही ठीक ठाक जी पाता है, तंदुरुस्त रहता है, हट्टा कट्टा रहता है, सुखी रहता है, मस्त रहता है, काम करता है, खाता पीता है, घूमता है, कमाता है, मगन रहता है, संसार का भोग करता है। और 40 बरस जैसे ही पूरा होता है, फिर उसकी बैल की जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वो बैल बन जाता है। फिर वो बैल का काम करता है। अब बैल का क्या काम था? बोझ उठाना, बोझा ढोना। काम करते करते कमर टूट गई, शरीर थक गया, लेकिन परिवार का बोझ है, तो बोझ तो उठाना पड़ेगा। लड़के बच्चे काम करते नहीं हैं, नालायक हैं, घूमते फिरते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं, तो अब बच्चों को भूखा थोड़ी मारे। तो शरीर में शक्ति नहीं, कमर झुक गया, कमर दुख गया, कमर टूट गया, लेकिन परिवार का बोझ उठा रहे हैं। तो बैल की जिंदगी शुरू, बैल बन जाता है आदमी, बोझ ढोता है। तो 60 बरस तक आदमी, 40 से 60 बरस तक आदमी बैल की तरह जीता है। 60 बरस के बाद फिर उसकी कुत्ते की जिंदगी शुरू हो जाती है। अब कुत्ते का उसने जीवन लिया। कल तक खुद जिस घर का मालिक था, लड़के बच्चे बड़े हो गए, बहू घर में आ गई, अब घर पर उन्होंने कब्जा जमा लिया, वो घर के मालिक बन गए। वो घर के मालिक बन जाते हैं, वो घर पे कब्जा कर लेते हैं। और उस बुढ़े की जगह कहां? जो 60 साल का हो गया, उस बुढ़े की जगह कहां? जहां कुत्ते की जगह होती, दरवाजे के पास, जो सामने का दरवाजा होता है, बरामदा, वहां उसके लिए खाट डाल दिया जाता है, ये तेरी जगह, तू यहां बैठा रहा। वहां उसको बैठा दिया जाता है दरवाजे के पास। और कभी बेटा बहू घर से बाहर गए तो उसको कह के जाते हैं, हम जा रहे हैं बाजार सिनेमा देखने, घर को देखना, कोई चोर उचक्का ना घुस जाए, रखवाली करना। तो कुत्ते का काम रखवाली करना। तो वो बेचारा बुड्ढा खाट पे दरवाजे पे बैठा बैठा घर की रखवाली करता है। अब वही तो कुत्ते को कहां बांधते हैं? दरवाजे के पास। तो 60 साल के बाद आदमी कुत्ता बन जाता, उसकी कुत्ते की जिंदगी शुरू हो जाती। अब बेटा बहू गए बाजार घूमने, सिनेमा देखने, वहां से खा पीकर आ गए, बाजार में चाट गुपचुप वगैरह जो इडली डोसा मार के आ गए।
और शाम को घर आए, रात को घर आए, और जो दोपहर का बचा खुचा खाना उसको निकाले थाली में और रख दिए बुढ़े के सामने, ले बाबा खा इसको। वही जो कुत्ते को बचा खुचा खाना दिया जाता है ना, जिस तरह से, उस तरह से उसको दे दिया जाता है। तो ये हालत हो जाती है उसकी। तो 60 से 80 बरस तक आदमी कुत्ते की तरह जीता है और 80 बरस के बाद उल्लू बन जाता है। उल्लू का तिरस्कार होता है, लोग उसे मनहूस मानते हैं, अपशकुन मानते हैं, कोई पसंद, कोई देखना नहीं चाहता है। तो हमारे बुजुर्गों की यही हालत है समाज में। जो बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, 80 बरस 90 बरस के जो लोग हैं, कोई पसंद नहीं करता उन्हें। हर जगह लोग तिरस्कार करते हैं। घर में कोई जरूरी चर्चा हो रही है, घर के परिवार के लोग बैठे हैं, किसी बेटे की, नाती के, पोते की शादी ब्याह की बात चल, कोई बुजुर्ग आ जाए वहां पे, 80-90 बरस कोई बुजुर्ग, वो भी वहां बैठ जाए, तो सलाह मशवरा चल रहा है कि यहां आप लड़की दे दें, वहां से बहू ले आए, इस तरह। तो बुजुर्ग बीच में कहीं कुछ बोल दे तो सब भड़क जाते हैं, अरे तू यहां क्यों आ गया, तू जा ना, खाट पे पड़ा रहा, हम सब कर लेंगे, तेरी क्या जरूरत है यहां पे, तेरे को खाना मिल रहा है, तू जा वहां बैठ, तू क्यों परेशान हो रहा। उसको वहां से भगा दिया जाता है। जैसे उल्लू घर पे आके बैठ जाए तो कोई पसंद नहीं करता, डंडा लेकर तुरंत खदेड़ते, ये कहां आ गया, अपशकुन हो गया, मनहूस, भगाओ इसको यहां से। उल्लू को भगा दिया जाता है, घर पे नहीं बैठने दिया जाता है। इस तरह से बुजुर्गों को भगा दिया जाए, हर जगह से भगा, हर जगह तिरस्कार होता है उसका। तो ये हालत हो जाती है मनुष्य की। और ये दुर्दशा हुई लोभ के कारण। फिर भी आदमी लोभ में पड़ा है, लोभ किए जा रहा है, ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले, लोभ नहीं छोड़, कितना भी कष्ट मिले लेकिन लोभ नहीं जाता है। तो साहब कहते, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बड़ाई शोभा। और किसी प्रकार लोभ को भी छोड़ दिया तो फिर आशा तृष्णा जीवन से नहीं जाती है। साहब ने तो कहा भी है, मन मरे न माया मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए साहब कबीर। जीवन से आशा नहीं जाती, आस बनी रहती। वही बात कि मैं और ज्यादा कमाऊं, अब मुझे और ज्यादा मिले, और मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, ये भी मुझे मिले, बस यही आस है। इसी आस में जिए जा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये मुझे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल ये मकान मुझे मेरा हो जाएगा, आज नहीं तो कल मेरा बिजनेस चल जाएगा। इसी आस में हम जिए जा रहे हैं। संतोष नहीं है जीवन में, जरा भी संतोष नहीं। और संतोष इसलिए नहीं है जीवन में क्योंकि हम सदा अपने से ऊपर को देखते हैं। देखिए, ये भी एक समझने वाली बात है, बड़ी बात है। जीवन में संतोष इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है, हमारी आदत है कि हम सदा अपने से ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले को देखते हैं। 10 रुपया कमाने वाला 100 रुपया कमाने वाले को देखता है, 100 कमाने वाला 1000 कमाने वाले को देखता है, 1000 कमाने वाला लाख कमाने वाले को देखता है, लाख कमाने वाला करोड़ कमाने वाले को देखता है। उसकी आशा और बढ़ती है। 10 रुपया कमाने, एक दिन में जो 10 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाने वाले को देखता है तो उसकी आशा बढ़ती है। यार मैं तो एक दिन में 10 रुपया कमाता हूं, वो तो 100 रुपया कमा लेता है, तो क्यों ना मैं भी उसी की तरह काम धंधा करूं, वैसा ही काम मैं भी पकड़ लूं कि एक दिन में मैं भी 100 कमाऊं। 100 कमाने वाला 1000 कमाने की सोचता है, 1000 कमाने वाला लाख कमाने की, और जो एक दिन में 1 लाख कमा रहा है उसको भी संतोष नहीं है, वो करोड़ कमाने की सोचता है। और जो करोड़ भी कमा रहा है उसको भी चैन नहीं।